हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी लर्निंग। तो आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 का वन नंबर सम जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, स्पेसिफिक एंगल का, उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये सम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है। तो है क्या, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, √3/2। स्पेसिफिक एंगल का मैंने वैल्यू निकाल के दिखा दिया है, उस वीडियो को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। तो √3/2 cos 30 का क्या होता है, हम लोग जानते हैं √3/2। साइन 30 का क्या है 1/2, cos 60 का क्या है 1/2। √3 क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1/4, 3 + 1 4/4, ये कैंसिल होकर क्या आ गया 1। यानी कि पहला सम का हमारा क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। अब 1 का जो 2 नंबर सम है वो क्या है, वो हम लोग देखते हैं। तो 2 नंबर सम है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस सम हम लोग को दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू 10, 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, cos 30 मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये देखिए दोनों सेम है, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर सेम ही चीज़ है। ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 3 नंबर सम देखिए क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ 3 नंबर सम। ठीक है, क्या दिया हुआ है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, ये 1/√2। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2/1। तो ऊपर एलसीएम लेंगे 1/√2, तो 1/√2 ही रहेगा। यहाँ नीचे लूँगा जब, तो क्या आएगा √3, √3 तो कट जाएगा यहाँ 1 से, तो यहाँ 2√3 आएगा। ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा √3, और ये नीचे जो है नीचे रहेगा, तो वो नीचे मल्टीप्लाई होगा इससे 2 से। एक बार लिख देता हूँ, रुकिए, क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाइए। 1/√2, ठीक है। ये जो 2 + 2√3 है, इसको नीचे यहीं रहने देंगे, और ये जो √3 है ऊपर चला जाएगा, तो √3/1 हो गया। अब यहाँ पे √3 ऊपर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का देखिए, इसको रेशनलाइज करना होगा, आगे इसको सजा लेते हैं हम लोग। तो √3, 2√6 बड़ा है तो उसको आगे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद 2√2 है, उसको लिख दिया मैंने। अच्छा, इस सब को मैं इरेज कर दे रहा हूँ कि इस सम को यहाँ करना हम लोग को, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ भाई। ठीक है, देखिए तो इधर आ गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ √3, इसको रेशनलाइज करूँगा, √3 बाय में 2√6 प्लस 2√2, ऊपर नीचे इंटू कर दो, 2√6 माइनस 2√2, फिर 2√6 माइनस 2√2, ऊपर इंटू हो जाएगा 2√6 और √3, √6 और √3 √18, इधर 2√6 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, इधर इधर लिख देंगे 3 × 3 × 2, इधर 2√6 है ही, इधर 2 का स्क्वायर 4√6 का 6, 2 का स्क्वायर 4√2 का 2, तो 2 इसमें से एक 3 बाहर हो जाएगा, √2 माइनस 2√6, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, इधर क्या आ गया हमारा 6√2 माइनस 2√6,
बाई 24 में से 8 गया कितना आएगा 16। अब इधर मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको, फिर उसके बाद कॉमन ले लिया जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अभी इधर। इसको मैंने इरेज कर दिया। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, मैं इसको 2 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर नीचे, तो 3√2 माइनस √6 और नीचे हम लोग का क्या है 16 है, 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो क्या आ गया 3√2 माइनस √6 बाई 8। तो एक हो गया हम लोग का, ये 3 नंबर सॉल्व हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई में क्या है हम लोग का सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस स्कॉट 45 डिग्री, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, टेन 45 डिग्री मीन्स 1 को फिर 1/1 लिख सकते हैं। कॉसेक 60 डिग्री मीन्स 2/√3, यहाँ भी दिया हुआ है सेक 30 मीन्स 2/√3, कॉसेक 60 1/2, कॉट 45 मतलब 1/1 लिख सकते हैं। अब इधर इरेज कर दे रहा हूँ इसको ताकि इसको आसानी से सॉल्व कर सकूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी जो निकाला हूँ इसको ऊपर वाले को मैंने एलसीएम ले लिया। यहाँ तो क्या आएगा 2√3 आएगा और यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो ऊपर √3, फिर प्लस 1 से कटा तो 2√3, क्योंकि 1 से तो ये पूरा 2√3 में ही कटेगा। अब उधर रूट से 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे तो 2√3। ठीक है, तो √3 कट गया, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 कट गया तो इधर √3, फिर यहाँ 1 1 बचा तो 1 से तो 2√3 ही होगा। ठीक है, 2√3 या 2√3 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 या √3 हो जाएगा, यहाँ 3√3 माइनस 4, यहाँ नीचे आ रहा हम लोग का 4 प्लस 3√3। ओके, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, 3√3 माइनस 4, यहाँ पर करेंगे हम लोग रेशनलाइज, 4 प्लस 3√3 है नीचे, तो रेशनलाइज करना होगा हम लोग को 4 माइनस 3√3 से, 4 माइनस 3√3 से। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 माइनस 3√3, और यहाँ भी मेरा क्या है 4 माइनस 3√3, और नीचे क्या आ गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, अब आगे वाला को मैं इधर इरेज कर देता हूँ ताकि आसानी से इसको और कर सकूं। ठीक है, इधर देखिए तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बाई में 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 3। ठीक है, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इधर हो जाएगा b स्क्वायर, और नीचे 16 माइनस 27 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, 16 माइनस 27। ठीक है, ऊपर माइनस, तो इधर 16, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, √3, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27। ठीक है, तो इधर 4 7 4 11 हो जाएगा, माइनस 11, ई माइनस खत्म हो जाएगा, 27 और 16 जोड़ेंगे 7 6 13, 2 और 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 बाई 11। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये माइनस को मैंने कैंसिल किया इन दोनों, तो 43 माइनस 24√3 बाई 11 हो गया। अब एक सम और बचा हुआ है 1 नंबर का 5, तो उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ आगे। यह वाला आप लोग अच्छा से देख लीजिए, कहीं डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, अब मैं आगे का बता रहा हूँ आप लोग को।
लास्ट सम बचा हुआ है इस 1 नंबर का 5 का, तो 1 का 5 में बता दूं आपको, ठीक है। तो 1 का 5 जब मैं कर रहा हूं तो उसको ध्यान से देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 है ना, तो इसको मैं उतार देता हूं, ठीक है। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ स्क्वायर दे देता हूँ, sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, ध्यान से, ठीक है। तो 5 कॉस स्क्वायर 60 दिया हुआ है, तो इसमें कॉस का वैल्यू बैठाएंगे, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। 4 सेक स्क्वायर 30 है, सेक 30 का 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 मीन्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 30 मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर। इधर 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 हो जाएगा, तो 5/4, 2 का स्क्वायर 4/3, तो इधर 16, 4 इंटू 4/3 माइनस 1/1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। नीचे है 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखता हूँ, अब यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो इधर एलसीएम ले लेंगे अगर हम लोग, क्या आएगा 5/4 आगे लिख दे रहा हूँ, 16/3 माइनस 1/1, इधर हो गया मेरा एलसीएम लिया तो 4, 1 प्लस 3, ऊपर में एलसीएम ले लूँगा, 4 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 से 3 बार में 3 5 जा 15, 3 से 4 बार में 16 4 जा 64 माइनस 12, यहाँ नीचे 4/4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 4 79, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 एक साथ 79 माइनस 12/12, तो इधर हो जाएगा 9 में से 2 गया 67/12। अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना तो बदल सकते हैं 5 होल 7/12। तो ये हमारा 1 का 5 का पांचों का मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा दिया। अब जो आगे है सम हम लोग का 8.2 का 2 का जो डिफरेंट एमसीक्यू है उस सबको मैं बारी बारी से आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। अब देखिए 2 का 1 जो है वो किस तरह से है, उस सम को देखिए। तो 2 का 1 एमसीक्यू टाइप सम है। 2 का 1 में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कर चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एंड जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन में है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू दिया है, बोल रहा है इसमें से कौन कौन इसका वैल्यू हो सकता है। ए दिया हुआ हम लोग का साइन 60 डिग्री, बी दिया हुआ हम लोग का कॉस 60 डिग्री, सी दिया हुआ हम लोग का tan 60 डिग्री, और डी जो दिया हुआ हम लोग का कितना दिया है, साइन 30 डिग्री। तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो पहले 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को मैं सॉल्व कर, तो 2 tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3 जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं,
इधर 1+1/√3 का होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 2/√3, इधर 1+1/3, इधर 2/√3, एलसीएम ले लेंगे 3+1 मीन्स 2/√3, 4/3 मीन्स 2/√3, 3/4, 2 जा कट जाएगा, काट के ऊपर में √3/2 आ गया। अब देखिए जब ये √3 से 3 कटेगा तो √3/2 आएगा। अच्छा √3/2 किसका वैल्यू है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 है, यहाँ देखने को आ रहा है साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया ए। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा नंबर सम है तो उसको भी देखते हैं। तो अभी इसको इरेज कर देता हूँ, इसी तरह से बारी बारी से मैं सबको आपको दिखाऊं। तो 2 का 2 करते हैं, ठीक है, 2 का 1 मैंने करा दिया, अब 2 का 2 करते हैं। 2 का 2 देखिए क्या है, दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45 डिग्री, वो रहा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आप लोग निकाल के दिखाइए। तो पहले इसका वैल्यू मैं सॉल्व करके निकाल लेता हूँ। 1 - 1 का होल स्क्वायर, tan 45 1 होता है, अब फिर 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 1 - 1, इधर 1 + 1, 1 - 1 क्या है 0/2 है, मतलब 0 हो गया। इधर हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक नंबर में ऑप्शन है हम लोग का tan 90 डिग्री, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है 1, तीसरा ऑप्शन है साइन 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है हम लोग का 0। तो हम लोग का आया 0, तो इसलिए चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया, 2 नंबर भी करेक्ट हो गया। उसी तरह से हमारा ऑप्शन एक 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है जैसे, ठीक है, एक्चुअली में ये 1 2 नहीं होकर ये ABC है, तो उससे कोई फर्क नहीं, ABC और D, तो डी नंबर ऑप्शन सही था। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ है कि sin 2a बराबर दिया हुआ हम लोग का 2 sin a is true when a = अब क्वेश्चन दे दिया है तो कब पॉसिबल है, ए में दिया है ऑप्शन में हमारा 0 डिग्री हो, बी दिया है कब जब 30 डिग्री हो, सी दिया है जब 45 डिग्री हो, और डी दिया है जब 60 डिग्री, डी दिया है जब 60 डिग्री हो। तो ये कब पॉसिबल है, sin 2a बराबर 2 sin a, अगर मैं a 0 देता हूँ तो साइन, अगर मैं a को 0 दे देता हूँ, सपोज करिए sin 2 × 0 मतलब sin 0, तो sin 0 तो 0 ही होता है, और उधर भी 2 sin a है तो उसमें भी बैठेगा 2 sin a मतलब 0, तो भी 2 × 0 मतलब 0 ही हो गया, यानी 0 पे तो दोनों हो रहा है, 30 लेंगे तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए साइन इधर 30 अगर बैठाते हैं तो ये 60 हो जाएगा, साइन ई वाला 60 हो जाएगा, 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 का वैल्यू हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2, इधर आ जा रहा मेरा 2 × sin 30 बैठा दे तो 2 × 1/2, साइन 30 वैसे ही कट जाएगा तो क्या आएगा 1, यानी ये तो होगा नहीं। यानी कि इसी तरह से 45 में भी नहीं होगा, डी में भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी होगा, किसमें करेक्ट, इसी में होगा। यानी कि हमारा 3 नंबर भी हो गया, यानी 0 डिग्री के लिए वो पॉसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको मैं सॉल्व करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमारा दिया हुआ है कि इफ 1 - tan², सॉरी 4 में ही नहीं दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30 डिग्री क्या होगा।
तो इसका वैल्यू बैठा के हम लोग अगर देखें 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3, 1 - 1/3, इधर 2/√3, इधर एलसीएम 3 - 1, तो 2/√3, इधर क्या आ जाएगा हमारा 2/3 होगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा, इधर 2 होगा, 2 2 कट जाएगा, तो √3 से 3 काटेंगे तो √3 आएगा। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए हम लोग का है cos 60 डिग्री, बी दिया हुआ है sin 60 डिग्री, सी दिया हुआ है tan 60 डिग्री, और डी दिया हुआ है sin 30 डिग्री। देखिए डी क्या दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो इसमें से किसका वैल्यू √3 है, तो √3 हम लोग जानते हैं, साइन cos 60 का क्या वैल्यू है 1/2, साइन 60 का √3/2, इसका है √3 और इसका है 1/2, तो यही आ रहा है, यानी सी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा सम हो गया। अब जो नेक्स्ट सम है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 2 का सारा पार्ट को मैंने बता दिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं कैसे है। देखिए ये इसको 2 को पूरा मिटा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, tan a + b इक्वल टू दिया हुआ है √3, और एक दिया हुआ है एंड tan a - b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/√3, और यहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री a + b, ठीक है, 90 डिग्री के बीच में, और एक केस और दिया है, एक केस है इसमें a जो b से बड़ा है, फाइंड a b, फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू को निकालना हम लोग। ठीक है, तो पहले tan a + b दिया हुआ है कितना √3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a + b, tan कितना का वैल्यू होता है √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसीलिए हम यहाँ से a + b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक इक्वेशन आ गया हमारा 60 डिग्री। फिर उसी तरह से tan a - b दिया हुआ है, कितना दिया है 1/√3, तो यहाँ से tan a - b इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, तो देयरफॉर a - b यहाँ से क्या आ गया हमारा 30 डिग्री, इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए अगर a + b यहाँ से आ गया हमारा 60 और a - b यहाँ से हमारा क्या आ गया 30, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दे 1 और 2 को, अगर दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग कर दे दोनों को, तो b और b कैंसिल हो जाएगा, 2a = 60 + 30 90 हो गया, और a इक्वल टू क्या आएगा 90/2, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री। पुट a = 45 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर हम डालते हैं तो क्या आता है, देखिए a मतलब मेरा क्या है 45, तो 45 + b इक्वल टू 60 यहाँ पर है जो, तो यहाँ से b निकालेंगे तो क्या आएगा 60 - 45, तो देयरफॉर b क्या आ गया 15 डिग्री, तो देयरफॉर a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो गया a और b का। तो a और b को भी मैंने निकाल के दिखा दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो है रहेगा, यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, ट्रू फॉल्स है जो, उसको मैं सारा को लिख लिख कर बारी बारी से आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, वो 4 नंबर का है, 3 का मैंने बता दिया आपको, अब 4 नंबर का मैं कर रहा हूँ।
देखिए तो 4 नंबर में जो पहला सम है, फॉर बोला ये तो ट्रू फॉल्स है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो 4 का ट्रू और फॉल्स है, मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ ट्रू और फॉल्स जो दिया हुआ है। तो 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो नहीं, फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए साइन 90 है, ठीक है। तो 90 मतलब क्या, सपोज करिए मैंने एग्जांपल ले लिया आपको 60 प्लस 30, हाँ तो 90, साइन 90। तो साइन 90 का हम लोग क्या जानते हैं, साइन 90 का वैल्यू होता है, हम लोग को पता है 1। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में आ जाए हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं उसके जगह, साइन 60 प्लस साइन 30। अब साइन 60 क्या होता है, √3/2, और साइन 30 क्या होगा, 1/2। इन दोनों को जोड़ेंगे, कभी 1 होगा नहीं होगा, तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं है। तो यानी 1 नंबर हम लोग का फॉल्स हो गया। 2 नंबर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। लिखा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो हाँ, साइन थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा। क्यों? देख लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से साइन अगर 30 ले तो क्या होगा, 1/2 होगा। साइन 45 ले तो 1/√2 होगा। देखिए जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे थीटा माने कि साइन थीटा भी बढ़ रहा है। तो फाइनली अगर इस तरह से साइन 60 पे आए तो साइन 60 क्या होगा हम लोग का, √3/2 होगा। उसी तरह से साइन 90 क्या हो जाएगा, मैक्स 1 हो जाएगा। यानी कि थीटा का वैल्यू जितना बढ़ेगा, साइन थीटा की भी वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। यानी कि ये हमारा ट्रू है। सेकेंड वाला क्या है, हमारा ट्रू है। पहला फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में इसको इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद थर्ड वाला लिख के बताता हूँ आप लोग को। ट्रू फॉल्स हो रहा है ना। तो 4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो पहले देखिए कॉस थीटा को, देखिए कॉस 0 क्या होता है, आगे देखिए कॉस 0 1 होता है। उसी तरह से कॉस 30 √3/2 होता है। कॉस 60 1/2 होता है, ठीक है। और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 45, इसको लिख दे रहा हूँ आगे, कॉस 45 1/√2 होता है। कॉस 60 1/2 होता है। और उसी तरह से कॉस 90 क्या होता है, 0। यानी कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका वैल्यू घट रहा है, यानी कि फॉल्स है। थीटा बढ़ने से कॉस थीटा डिक्रीज होता है, यानी 3 नंबर क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है 4 नंबर में लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। वैल्यूज ऑफ थीटा नहीं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। अगर मैं इसको यहाँ से इधर ऐसे ले आऊँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा 1 कब पॉसिबल है, टेन थीटा इक्वल टू 10 45 होगा तभी। यानी यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, 45। तो 45 डिग्री आ रहा है, मतलब सारा के लिए नहीं, केवल 45 डिग्री के लिए ऐसा होता है, यानी कि सब वैल्यू के लिए नहीं, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। लिखा है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। तो cot a
डिफाइंड नहीं है, इक्वल टू 0 हो तो देखिए कॉट 0 का वैल्यू अगर हम निकालने जाएं, ठीक है, हम लोग का क्या होता है, कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। कॉट 0 क्या होता है हम लोग का, अनडिफाइंड होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कोस ए बाई साइन ए, अगर हम लिखना चाहें तो। और कोस ए क्या होता है हम लोग का, कोस अगर हम 0 ले लें तो कोस 0 बाई, इधर क्या लिखना होगा हमको, साइन 0, और कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। यहाँ से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो वहाँ लिखा है नॉट डिफाइंड, यानी ये ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो एक्सरसाइज 8.2 में ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी में जितना भी सम था मैंने उस सभी को सॉल्व कर दिया। कहीं भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ जाइए कमेंट करिए। ओके, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में अपना सजेशन दीजिए। मेरे चैनल दी गैलेक्सी लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं और भी अधिक मोटिवेशन के साथ नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।